यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय अभिभावकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 9वीं या 11वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। कक्षा 11वीं की परीक्षा 31 मार्च से प्रारंभ हो रही है और कक्षा 9वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। आपने निश्चित रूप से अपनी परीक्षा का टाइम टेबल भी नोट कर लिया होगा। यदि आपने ठीक से नोट नहीं किया है तो अपने विषय शिक्षक से मिलकर परीक्षा का टाइम टेबल नोट कर लें और उसका समय भी जान लें, क्योंकि विद्यार्थियों टाइम टेबल में समय समय पर बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है, तो जो संशोधित टाइम टेबल है वह आपके पास होना चाहिए। विद्यार्थियों, आपको जब परीक्षा देने जाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला, आपके पास आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए और प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर है उस रोल नंबर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रवेश पत्र में विषय और विषय का कोड भी अंकित होता है, क्योंकि विषय का कोड आपको उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर लिखना है। यदि आपको विषय का कोड मालूम नहीं है तो विषय का कोड अपने शिक्षक से पूछ लें और उसके अनुसार आप आपकी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विद्यार्थियों, आपको समय से पहले घर से निकल जाना है, क्योंकि निर्धारित समय पर जब आप आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको कक्ष ढूंढने में सुविधा होगी और समय पर आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका भी शिक्षक से मिल पाएगी, जिसको पढ़कर समझकर आप प्रश्न पत्र को हल भी कर पाएंगे। विद्यार्थियों, घबराहट तब होती है जब हम घर से लेट हो जाते हैं, प्रवेश पत्र भूल जाते हैं, बॉल पेन भूल जाते हैं, तब हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो यह एक दिन पहले ही आपको तैयारी करके रख लेना है, जिससे कि आप निर्धारित समय पर आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। विद्यार्थियों, परीक्षा केंद्र में मोबाइल अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो आप उसको नहीं ले जाएं। लाल चलने वाला बॉल पेन भी अलाउ नहीं होता है, लेकिन जो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं जो बही खाता एवं लेखाकर्मी की परीक्षा देंगे उनके लिए लाल बॉल पेन को अलाउ किया गया है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं उनके जो टोटल होते हैं उस टोटल को भी लाल से दर्ज करना होता है, तो आप ले जा सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों को प्रतिबंधित किया गया है। विद्यार्थियों, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, वो यह है कि अपनी पानी की बाटल भी अपने साथ रखें। घर का शुद्ध पेयजल जब आप आपके साथ रखेंगे तो आपको जब प्यास लगेगी तो पीने में सुविधा होगी और सीट छोड़कर आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके समय का आप पूरा उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों, 3 घंटे का समय आपके पास होता है, उसमें पूरे प्रश्न पत्र को समझना है और उसके आंसर भी लिखना है। विद्यार्थियों, किसी प्रश्न को छोड़े नहीं। किसी भी प्रश्न का जो भी उत्तर आपको याद है वो उत्तर आप जरूर लिखें, जिससे कि उसका मूल्यांकन हो सके और आपके अधिक से अधिक अंक भी प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपकी वार्षिक परीक्षा का परिणाम त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है उनका 5-5% अधिभार जोड़कर बनाया जाएगा। तो वो मार्कशीट भी आपके पास होगी, उसको आप संभाल कर रखें और जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम आएगा तो आप उससे उसका मिलान भी कर पाएंगे। विद्यार्थियों, आपने कोर्स का पुनरावृत्ति कर ली होगी, दोहरा लिया होगा, ब्लूप्रिंट को समझ लिया होगा और हर टॉपिक को आपने हल करके देखा होगा। यदि आपको अभी भी कठिनाई है तो आप आपके विषय शिक्षक से इस संबंध में मार्गदर्शन ले सकते हैं और उस तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो कुछ बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है, आप अच्छी मेहनत करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और जो आपको याद है उसको आप लिख कर आएँ तो ज़रूर आपके अच्छे नंबर आएंगे। विद्यार्थियों, नकल की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है। जो विद्यार्थी नकल करते हैं वे पकड़े जब जाते हैं तो उनकी पूरी परीक्षा निरस्त हो जाती है, तो आपको उससे भी दूर रहना है और तैयारी करके जो आप गए हैं यदि वो प्रश्न परीक्षा में आते तो उनको लिखना है। विद्यार्थियों, कुछ बातें और बताना चाहेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, एक ही प्रश्न को 2 बार लिख देते हैं। ये ठीक नहीं होता है, इसका मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और अंक भी आपको 2-2 बार नहीं मिलते हैं। तो अपना समय नहीं बिगाड़ें, एक प्रश्न का उत्तर एक ही बार लिखें और उसी प्रश्न का उत्तर लिखें जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है। बार बार प्रश्नों को लिखकर काटपीट नहीं करें। एक बात और ध्यान रखें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलती है जिसमें आप प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद जो खाली स्थान रह जाते हैं उनको क्रॉस जरूर करें और साथ में उत्तर पुस्तिका के अंत में अंदर कहीं भी आपको अपनी पहचान नहीं बनाना है, आपके रोल नंबर भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब
अलाउ नहीं है, ये सब प्रतिबंधित किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 28 अप्रैल 2023 को आपका रिजल्ट भी आपके विद्यालय के माध्यम से आपको मिल जाएगा और फिर कक्षा 11वीं में, यदि आप 9वीं में पढ़ते हैं तो कक्षा 10वीं में, यदि आप 11वीं में पढ़ते हैं तो कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के लिए भी आप योग्य हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।